अब हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब विच इज जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर ह्यूलिन एंड बाय डॉक्टर जो वाइटाले। और अपेंडिक्स सी हम कर रहे हैं जिसमें यह है हु इज रिस्पॉन्सिबल हमारी जिंदगी के लिए। तो हमारी जिंदगी में एक एक चीज जो हो रही है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये बहुत एम्पावरमेंट वाली बात होती है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो मैं उसको बदल भी सकती हूँ, है ना। अगर मैंने उसको रैप किया है, कोई भी चीज रैप की है मतलब पैक किया है, तो मैं उसको अनपैक भी तो कर सकती हूँ ना, क्योंकि वो मेरी चीज है। तो मैंने पैक किया तो मैं अनपैक, मैंने उसको बॉटल अप किया है तो मैं उसको अनबॉटल भी कर सकती हूँ। इज इट इट, मैंने डू किया है कोई चीज तो मैं अनडू भी कर सकती हूँ। तो ये बहुत पावर वाली बात होती है कि पूरी की पूरी पावर आप अपने पास ले लो, सारी पावर को हार्नेस करके, और उसको हम स्क्रैच से शिफ्ट करें वो वाली चीज, बाय सेइंग दैट मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मेरे जीवन में जो भी चीज हो रही है उसके लिए। एंड उसमें लव एनर्जी देना, ऑब्वियसली वो अच्छी चीज नहीं है तो वो डार्क एनर्जी है, तो उस डार्क एनर्जी में उसको प्रकाशित करना, है ना। उसको उसको खूब सारी रोशनी देना। और रोशनी कैसे देते हैं? थैंक यू, आई लव यू, ये बोल के। राइट, सो हमने कल यही पढ़ा था दैट हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसमें बहुत जल्दी, और बहुत ज्यादा दिन भी नहीं लगते, ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा टाइम लग रहा है ना, बहुत दिन नहीं लगते हैं। और सारे उन लोगों को थैंक यू जो उस नेगेटिव एनर्जी को हमको रियलाइज कराते हैं हमारे अंदर है ना। हमको रियलाइज होता है कि अच्छा मेरे अंदर सेल्फ पिटी की फीलिंग है, मुझे रियलाइज होता है दैट लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है, मुझे ये रियलाइज कराने के लिए दैट मेरे अंदर एंगर है, मुझे ये रियलाइज कराने के लिए मैं जेलस भी हो सकती हूँ, मुझे ये रियलाइज कराने के लिए, जैसे अगर आप सपोज ऑफिस में कोई है जो गुड परफॉर्मर है और आपको लगता है आप ज्यादा काम कर रहे हो, वो पर्सन ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, तो आप उसको देख के आप देयर इज अ जेलसी कि ये तो इतना कम काम कर रहा है और इसको मुझसे ज्यादा सैलरी मिल रही है ना। ये बहुत छोटी छोटी नुएंसेस आते हैं जब हम काम करते हैं या घर से बाहर निकलते हैं। तो आपने उसको किस तरह से डील किया कि हर बार आप उससे जेलस होते रहोगे, आप उससे बात करना बंद कर दोगे? नहीं, वो पर्सन तो भगवान का भेजा हुआ एंजल है, तो उसने एंजल वाला काम किया है दैट उसने हमको रियलाइज कराया है कि हमारी लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है कि हम किसी से जेलस हो रहे हैं, है ना। मतलब तो हमको ये पता लगेगा अच्छा मेरे अंदर ये वाली फीलिंग है, तो वो वाली फीलिंग बहुत लो स्टैंडर्ड की फीलिंग होती है, तो हम उसमें उसमें प्रकाश डालेंगे थैंक यू आई लव यू का, ये कह के दैट मेरे अंदर मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ या ले रही हूँ कि मेरी मेमोरीज में जो भी है जिसके कारण मुझे ये वाली फीलिंग ऑफ जेलसी है, एंड दैट जेलसी शोइंग अप इन माई लाइफ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड प्लीज फॉरगिव मी। तो आप ओनरशिप ले रहे हो, फॉरगिवनेस, रिपेंटेंस कर रहे हो कि ठीक है जो भी चीज ऐसी मेमोरी कभी ऐसे जो भी जाने अनजाने में हुई होगी उसको आप रिपेंट कर रहे हो, और उसमें दो पावरफुल एनर्जी वाले वर्ड्स बोल रहे हैं थैंक यू आई लव यू, ताकि वो वाली फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेल्फ वर्थ या जेलिसी वाली चली जाए। कभी एंग्जाइटी हो सकती है, कभी वरी हो सकती है, कभी एंगर वो हो सकता है, फीलिंग्स तो यही सब होती हैं, है ना। कभी मिसअंडरस्टूड वाली फीलिंग हो सकती है दैट आई एम सो मिसअंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी, यू नो दैट वे, वो वाली फीलिंग हो सकती है। तो उसको हमको लाके रोशनी लेके आनी है और उन सारे लोगों को अप्रिशिएट करना है जिनकी वजह से, जो स्क्रैच की जिन्होंने वो फीलिंग, अगर उन्होंने वो नहीं किया होता हमसे, मतलब कुछ ऐसा काम कर दिया जो हमको नहीं अच्छी लगी, तो हमको पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये वाली फीलिंग है ना। तो वो जैसे जैसे जितना ज्यादा होपनो करते हैं, क्लीनिंग टूल को यूज करते हैं, उतनी ज्यादा वो जो जो हमारे अंदर डोमिनेंट नेगेटिव एनर्जी है वो सरफेस पे आती है। तो वो ट्रबल करेगी हमको हमारी साइकी में, बट हमको बहुत वाइज होना है और रिकॉग्नाइज करना है कि ये मेरे अंदर की नेगेटिविटी है, भगवान चाहते हैं मैं इसको रिलीज करूँ, तो ये पर्सन आया, वो पर्सन आया, वो पर्सन आया। तभी कहते हैं ना कि इंसान को एग्जिस्ट होके को क्रिएट करते हैं, लोगों के साथ ही हम ये सब करते हैं, राइट। लेकिन जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना अगर यही हमारा मकसद है, तो हम या तो बैठ के रोएंगे धोएंगे वरी करेंगे, या हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और हम उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, उसके अंदर खूब सारा प्रकाश डालते रहेंगे, क्योंकि वो डार्क एनर्जी है। तो डार्क एनर्जी को क्या चाहिए? लाइट। अंधेरे कमरे को आप अंधेरा कैसे भगाओगे? उसके अंदर बत्ती जला सकते हो बस। दैट इज व्हाट दिस चैप्टर टॉक्स टू अस अबाउट, और हमने कल इन अ क्रक्स यही किया था। एंड यस, नेहा धमीजा विल बी रीडिंग फॉर अस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी नेहा। हाँ जी, जो आपको वो फर्स्ट लाइन दिख रही है ना वहीं से पढ़ना The है। intellect, हाँ. या The intellect, the conscious mind believes it is the problem solver, that it controls what happens and what is experienced. In this book, the user illusion, cutting consciousness down to size, science journalist top narrator paints a different picture of consciousness.
He cites research studies He cites research studies, particularly those of Professor Benjamin Libet of the University of California at San Francisco, that shows that decisions are made before consciousness makes them and that the intellect is not aware of this, believing that it decides. Narrators also cites research that shows that the intellect is only conscious of between 50 and 20 bits of information per second out of millions in reaction below its awareness. If not the intellect of consciousness, then who is in charge? या 8 तो इसमें February एक 2000. सेकेंड, हाँ, तो इसमें ये समझाया हुआ है कि जो भी हमारे थॉट रनिंग थॉट्स है हमारे तो रनिंग थॉट्स हमारे होते हैं, मोस्टली वो नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हमने बहुत ज्यादा, अभी तक हम सब बिगनर्स ही है ना होपोनोपोनो में, मतलब डॉक्टर ह्यूलन ने तो इतने, मतलब उन्होंने नॉन स्टॉप 6 महीने किया था और उसके बाद लोगों में इंप्रूवमेंट देखना शुरू किया था जो पेशेंट्स थे। तो बोल रहे हैं कि लेकिन मतलब इतना ज्यादा इसमें उन्होंने बताया, जो रिसर्च स्टडीज में बताया है, दैट अगर इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में चल रही है वो हमारे इंटेलेक्ट को बॉदर नहीं करती है। उसमें लिखा हुआ है कि बिटवीन 15 to 20 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, बट मिलियंस इन रिएक्शन बिफोर इट्स अवेयरनेस। तो मतलब हमको कॉन्शियसली पता नहीं होता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, जिससे हम एनालिटिकल एबिलिटीज करते हैं। जैसे अभी मुझे दिख रहा है कि बाहर बरसात हो रही है, तो अगर मुझे वॉक पे जाना है कहीं पे, तो मैं साथ में एक अम्ब्रेला रख लूंगी, या फिर मैं वैसे ब्लैक वाले शूज पहनूंगी, ये कह के कि बाहर बहुत पानी हो रहा होगा, कीचड़ हो रहा होगा, है ना, तो मैं अपने ब्लैक वाले शूज पहन के जाऊंगी। ये मेरे कॉन्शियस माइंड ने मुझे बोला है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को मेरी इंद्रियों से दिख रहा है कि बरसात हो रही है, तो नीचे जमीन पे बहुत ज्यादा सड़क पे कीचड़ होगा, जब मैं अपनी रनिंग करने जाऊंगी तो मैं ब्लैक कलर के शूज पहनूंगी, क्योंकि दूसरे वाले जो मेरे रनिंग शूज है वो ग्रे है, तो मेरे पास दो रनिंग शूज है ना, तो मैं ग्रे वाले नहीं पहनूंगी क्योंकि वो लाइट ग्रे है। ये मेरे कॉन्शियस माइंड ने बोला। लेकिन अगर खूब सारी पर सेकेंड, हमको पता है 40 to 45 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड हमारा चल रहा होता है, लेकिन हमको वो अवेयरनेस में सिर्फ 15 से 20 मिलियन बिट्स है ना, मतलब आधी भी नहीं। हमको पता ही नहीं कि 50 to 60% हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट, हमारी हकीकत, जो हमारी घर की रियलिटी है, परिवार, ऑफिस, पैसे, करियर, हेल्थ, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह के हमारे संस्कार हैं, हम कपड़े किस तरह से पहनते हैं, हमने हमारे क्या फिजिकल मेंटल ट्रेट्स हैं, हमारी बिहेवियरल नॉर्म्स क्या हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, ये सारा 60% हमारा वहां से आ रहा है जहां से हमको पता नहीं है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ इतना सा सोच पा रहा है ना, 60% हमारा सब कुछ वहां से आ रहा होता है। तो ये उन्होंने रिसर्च करके बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि न तो हमारे इंटेलेक्ट को अफेक्ट हो रहा है, उन सारे, मतलब कोई प्रोग्रामिंग ऐसी अंदर चल रही है जो पीछे से आ रही है, जो खूब सारा टेराबाइट है, देन हुज इन चार्ज, इस तरह से। हाँ जी। 8 February 2005. Memories replaying dictate what the subconscious mind experiences. The subconscious mind experiences vicariously mimicking and echoing memories replaying. It behaves, sees, feels, and decides exactly as memories dictate. The conscious mind too operates without its awareness by memories replaying. They dictate what it experiences, as research study shows. Who is in charge? The law of cause and effect, self-identity, Ho'oponopo. Cause. Memories replaying in the subconscious mind. Effect. Physical heart disease. Cause. Memories replaying in the subconscious mind. Effect. Physical cancer. Cause. Memories replaying in the subconscious mind. Physical diabetes. Cause. Memories replaying in the subconscious mind. Effect. Physical problems, the body. Cause. Memory replaying in the subconscious mind. Effect. Physical problems, the world. या तो ये रिसर्च स्टडी ने बताया है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी ऐसी, मतलब बीमारी, फिजिकल कंडीशन जो भी है, वो सारी हमारी
मेमोरीज की वजह से है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो जिसकी अवेयरनेस नहीं है हमें। इसमें लिखा हुआ था ना ऊपर, यू आर नॉट अवेयर, आपको पता नहीं है क्या संस्कार, क्या थॉट प्रोसेस हमारे, जिस तरह से हम सोचते समझते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं से कुछ बरीड है, वो चीजें दबी पड़ी हैं और वो लेयर होती गई हैं, होती गई हैं, होती गई हैं, बिकॉज जन्म जन्म हम उन मेमोरीज के साथ रहे हैं, अक्रॉस जनरेशंस एंड अक्रॉस लाइफ टाइम्स, है ना, हर जन्म में वैसा वो मेमोरीज प्ले। लेकिन हमको इस जन्म में टीचिंग्स मिल रही हैं, है ना, हमने बहुत सारी अलग अलग बुक्स पढ़ी हैं, तो वो सारी बुक्स में सबने एक ही बात बोली है कि पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, पीछे मुड़ के मत देखो, जो कल हुआ था कल को डिलीट कर दो। बेंटिनो मसारो जो खुद एक सुपर कॉन्शियसनेस की तरह ही बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर से डिवाइन रिफ्लेक्ट होता है, वो जब भी बोलते तो आप देखना वो एक जगह बैठ के शून्य में देखते हैं, समझ में नहीं आता। तो बेंटिनो मसारो ने हमको ये चीज बताई थी कि आप बार बार इजेक्ट बटन दबाओ। इजेक्ट बटन होता था ना पहले, एक टेप रिकॉर्डर आता था, उसमें हम इजेक्ट दबाते थे। इजेक्ट दबाते ही पूरा आपका पास्ट इरेज हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं अपनी साइकी के हिसाब से, अपने मेंटालिटी के हिसाब से आप बार बार जब भी कोई पास्ट मेमोरीज आपको फिर से आप उसमें घुस रहे हो, जो आपके पुराने पैटर्न्स थे, और उसमें वैसे ही इजेक्ट बटन दबा दो और सोचो कि सब गायब हो गया है ना, देयर आर पीपल, देयर इज दिस, ये हुआ वो हुआ, पहले ऐसे हुआ। लेकिन जैसे ही आपने इजेक्ट बटन दबाया, आपका पास चला गया, अब आप जहां पे खड़े हो वो आपके जीवन का एक नया फ्रेश वो है। उन्होंने भी यही कहा था, हर किताब में हमने पढ़ा है दैट अप्रिशिएट योर पास्ट एंड योर प्रॉब्लम्स। जिस दिन हम अपना हमारे जीवन के इश्यूज को हम अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, उस दिन हमारे दैट मीन्स वी हैव अराइव्ड, हमको ये पता लग जाता है, एक ओनरशिप आती है, और दिल से अप्रिशिएट करना दैट थैंक यू, मेरे जीवन में ऐसी चीज आई जिसके कारण हम आगे बढ़ पाए, हमारे पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर पाए हम। नहीं तो वो पैटर्न तो आपको पता है ना, सीक्वेंसिंग होता है, वो सीक्वेंस की तरह बार 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 आते रहेंगे, है ना। सो हमको उन पैटर्न्स को रनिंग रनिंग में नहीं चलाना है, अब हमको नहीं सोचना उनके बारे में। और बहुत अच्छा तरीका होता है उनको, जब हम थैंक यू और आई लव यू दे देते हैं, है ना, तो वो अपने आप टोटली चला जाता है। नहीं तो हमारा एमिगडाला का तो साइज ही बड़ा होता रहेगा, बिकॉज एमिगडाला अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है ना, उसके अंदर इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस भरे पड़े रहते हैं, तो वो बार 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 हमको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। और लेकिन जब हम होपोनोपोनो या क्लीनिंग टूल को यूज करते हैं, अगर आप सिर्फ एक फ्रेज यूज करते हो आई लव यू, तब भी आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आती है ना कहीं से आएगी, और उसमें आई लव यू की एनर्जी से उसको भिगा दो, सैचुरेट कर दो पूरी तरह से, तो वो डार्क एनर्जी की तरह एक रोशनी हो जाएगी, है ना। वरना ये सब जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, डायबिटीज, कैंसर, ये सारी चीजें, ये सब वहीं से आ रही होती हैं, जो हमारी बरीड नेगेटिव एनर्जी है, जो फ्लेयर अप होती जा रही है। बिकॉज बरीड नेगेटिव एनर्जी है, कुछ संस्कार हैं जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे अवचेतन मन में है, जो हमको दिखते नहीं है ना। अवचेतन मन जो 96% होल्ड कर रहा है, वो अब उसमें इतने सारे संस्कार हैं, वो रनिंग चल रहे हैं उनका, वो हमारे लाइफ में अलग अलग रूप में आते जा रहे हैं। जैसे ही हम ये रियलाइज करेंगे, अरे ये वाला इश्यू आया था, ये हमारा संस्कार था, हमको पता नहीं था, चलो हम इसको क्लीन करते हैं, और आप थोड़े ही दिन क्लीन करते हो और आपको वहां पे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है ना। सो इतना ये वाला पावरफुल होता है। तो ये जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कहते हैं ना बॉडी के अंदर सब कुछ मेटाफिजिकल होता है। फिजिकल मतलब हमारे शारीरिक तौर पे, मेटा का मतलब होता है ब्रेन, वहीं से आ रहा होता है साइकोलॉजी, थॉट प्रोसेसेस, है ना। और थॉट प्रोसेसेस को न्यूट्रलाइज करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि लगातार हम अपने आप को अच्छी टीचिंग से बॉम्बार्ड करते रहें। तभी तो हम रोज करते हैं ना इनको, तभी डेली 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 हम ऐसे ऐसे टीचिंग्स करते हैं जिसमें हम लगातार बॉम्बार्ड हो रहे हैं बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल टीचिंग्स के साथ, जिसके कारण हमारा हमारी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, और हमको अब पता लगता है कि अच्छा ये मेरे जीवन में इसलिए हो रहा था, वाह थैंक यू, फिर वो वाली फीलिंग भी चली जाती है ऐसे विक्टिमहुड की। हाँ जी। The body and the world reside in the subconscious mind as creation of memories, replay, rarely an inspiration. 23rd February 2005. The subconscious mind and conscious mind comprising the soul do not generate their own ideas, thoughts, feelings, and actions. As noted before, they experience vicariously
through memories replaying in inspiration. But men may construe, construe things after their fashion, clean from the purpose of the things themselves. William Shakespeare. It is essential to realize that the soul does not generate experience of its own that it sees as memories see, feels as memory feel, be- behaves as memories behave, and decide as memories decide. Or rarely it sees, feels, behaves, and decides as inspiration sees, feels, behaves, and decides. It is crucial in problem solving to realize that the body and the world are not the problem in and of themselves, but the effect, the consequence of memories replaying in the subconscious mind who is in change. Zero limit. Poor soul, the center of my sinful earth, thrall to these rebel powers that three array, why dost thou pine within the suffered earth, painting the outward walls so costly guy? William Shakespeare, Sonnet 146. या सो ये छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं जो डॉक्टर ह्यूलेन ने अपने डायरी में लिखे हुए थे और डॉक्टर जो वाइटाले को उन्होंने परमिशन दी कि वो इस किताब के लिए इनको यूज कर सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को और क्लैरिफाई करने के लिए बिकॉज हम भी समझ ही रहे हैं हम भी कर ही रहे हैं हम सबके जीवन में कुछ उथल पुथल भी हो रही होगी है ना तो वो सारी चीजें हमको रियलाइज होगी अच्छा मेरे अंदर ये है इसका मतलब कि आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो है ना अगर आपके जीवन में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसका मतलब अच्छा आपके अंदर ये भी था 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 आप क्या और जब तक पता नहीं होता है तब तक हम उसको क्लीन कैसे करेंगे जैसे इन्होंने बताया है कि हमारा हमारा इंटेलेक्ट या हम कॉन्शियस माइंड कॉन्शियसनेस जो हमारी होती है चेतन मन मतलब जो पांच इंद्रियां हैं उससे हमको जो दिख रहा है हम उसी बेसिस पे एनालाइज करेंगे है ना मतलब हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चल रहा है हमारे जीवन के सारे संस्कार जो हम वर्ड्स थॉट्स हमारे बिहेवियर हमारी डीड्स हमारे एक्शन ये जो सारी चीजें होती हैं ये सारे हमारे वो वाले संस्कार आ रहे हैं अगर हमने किसी को गुस्से में कुछ बोल भी दिया चिल्ला के है ना वो भी हमारे संस्कार हैं अगर हमने बैड वर्ड्स यूज किए गुस्से में आके किसी से बात करते हुए वो भी हमारे नेगेटिव संस्कार हैं लेकिन हम बहुत कंट्रोल में बात कर रहे हैं और हम उसको एनालाइज करके लाइक कोई भी चीज कर रहे हैं वो भी हमारे संस्कार हैं इसका मतलब है क्लीनिंग हमारी प्रोसेस शुरू हो गई है और हमको ये रियलाइज हो रहा है कि हमारे अंदर ही वो पावर है कि अच्छा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और जैसे ही मुझे ये पता लगता है आई एम रिस्पॉन्सिबल तो मेरे कॉन्शियस माइंड में मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कहाँ से आ रहा है क्योंकि इसकी साइंस हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है एंड हु बेटर देन डॉक्टर ह्यूलेन एंड डॉक्टर जो वाइटाले डायरेक्टली एक्सप्लेनिंग टू अस उनकी ही लिखी हुई किताब हम बाकी ऑथर्स की होपोनोपोनो वाली किताब नहीं पढ़ रहे हैं हम डायरेक्टली उनकी पढ़ रहे हैं जो सोर्स है ना जो मोर्ना ने डॉक्टर ह्यूलेन को अपनी सारी दीक्षा दी है ना अपने जाने के पहले 92 में वो दुनिया छोड़ के चली गई थी जाने के पहले उन्होंने डॉक्टर ह्यूलेन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था और उसके बाद जो भी कुछ होता जा रहा था वो सारी चीजें डॉक्टर ह्यूलेन अपनी डायरी में लिखते थे एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट हम उनकी टीचिंग्स को डायरेक्टली ये जो लिखा हुआ है उन्होंने डेट के हिसाब से कि उन्होंने 2005 में ये लिखा था तो कुछ जो डायरी में लिखा हुआ था वो उन्होंने डॉक्टर जो वाइटाले को परमिट किया तो उसमें यही अभी जो हमने पिछले पैराग्राफ में है दैट हमारे सब कुछ ही कुछ ना हमारे संस्कारों से आ रहा होता है ना अच्छा बुरा कई लोग हम लोग बहुत इवॉल्व हो गए कई अभी भी धक्के खा रहे हैं है ना कई इवॉल्व होते जा रहे हैं तो हम सब ने अलग अलग लाइफ टाइम्स में अलग अलग तरह की कोई मेमोरीज हमारे अंदर इकट्ठा की है ना जिसको हमने बहुत ज्यादा इमोशनलाइज किया है और वो हमारे हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में घर बना के बैठी हुई है मेरी मेमोरी शायद कुछ और है किसी की हेल्थ रिलेटेड बहुत ज्यादा है किसी की मनी रिलेटेड बहुत ज्यादा है किसी की करियर रिलेटेड है किसी की लैक ऑफ सेल्फ वर्थ लैक ऑफ सेल्फ लव रिलेटेड है ना और वो ही चीज आपको वैसा ही लोग ट्रीट करेंगे इस जन्म में भी है ना जैसे आपकी मेमोरीज है बिकॉज आपने अपने अंदर लिया हुआ है ना लेकिन हमारे पास ये पावर है ना कि हम उसको पूरी तरह से हटा सकते हैं
इट जस्ट दैट एक अच्छे जोन में ओनरशिप जब लेते हैं तो आपके अंदर वरी या नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आप ओनरशिप ले रहे हो कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ 100%, तो मेरे अंदर एंग्जाइटी और वो वरी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस इशू, है ना। मेरी मेमोरी में ऐसा है तो मैं उसको क्लीन कर दूंगी, तो ऑब्वियसली आप बाहर की रियलिटी क्लीन हो जाएगी। जो उन्होंने पिछले पिछले वाले सेक्शन में हमको ये वाली चीज एक्सप्लेन की है कि अगर मैंने ओनरशिप ली कि मैं पूरी तरह से 100% का मतलब 100%, इट डजंट मीन 99.9999, मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए, तो मैं दूसरे के प्रति बुरा सोचूंगी ही नहीं, है ना। सपोज आप दो स्पाउसेस रहते हैं घर में, एक वाइफ है एक हस्बैंड है, एक जना दूसरे को बार बार स्क्रैच कर रहा है ना, उसकी चोट पे स्क्रैच करता जा रहा है, तो वो स्क्रैच कर रहा है क्योंकि मेमोरीज है, क्योंकि मेमोरीज हैं। पहली बात तो हम अपने आप से कनेक्टेड ही नहीं होते ना, मतलब सबसे बड़ी सिचुएशन ही वो से होते हैं, हमारी खुशी हमेशा बाहर से आती है, उनकी शादी हो जाए, उनका बच्चा हो जाए, उनका ये हो जाए, उनका क्या करना है, ये है वो है। वी डोंट हैव टू बी दोज काइंड ऑफ पीपल। आप बेशक डेली आप लोगों को अच्छी दुआएं इंटेंशन के साथ लिखिए, बट हमारी तो ड्रीम लिस्ट में हमारे अलावा बाकी लोग होते हैं कि उनका ये हो जाए, उनका वो हो जाए, उनका ये हो जाए, हमारे स्पाउस का ये हो जाए, है ना। तो हमने शुरू से ही ड्रीम लिस्ट पढ़ के भी हमें पता लग जाता है कि हमने अपने आप को डिसएम्पावर किया हुआ है, हमने अपनी पावर ही नहीं पता है अभी भी हमारी खुशी बाहर से ही आ रही है, और हमारे सपने भी उन लोगों से होते हैं कि वाह, ये सपने मतलब वाह अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना, ये वाले सपने होते हैं। बट वो भी हमारे डिराइव्ड होते हैं इधर से उधर से, वो इंसान ऐसे कर दे आई विल बी हैप्पी, उसने ऐसा किया इसलिए मेरा मूड खराब हो गया, उसने ऐसे किया ऐसे हो गया, है ना। तो हमने अपने आप को पावरलेस समझ रखा है। तो ये सेंटेंस बोलना ही बहुत शेकी हो जाएगा ऐसे में, दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि नहीं, हम नहीं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं, है ना। अभी भी अगर हमें लगता है ऐसा कि अच्छा ये वाली सिचुएशन, बट कोई बात नहीं, तभी मैं कहती हूँ उस फीलिंग के लिए आप प्रे कर लो। आपको फीलिंग ऑफ डाउट हो रहा है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो रही है, फीलिंग ऑफ वरी हो रही है, आप उनको क्लीन करो, है ना। उनको क्लीन करो, वो क्यों हो रही है, वो क्यों डाउट हो रहा है, वो क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है, वो क्यों एंग्जाइटी हो रही है, क्यों बुरा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है। उस फीलिंग को क्रिएट, वो फीलिंग आपके संस्कार है, क्योंकि बाकी लोग सब मस्त है अपने आसपास, है ना। तो ये जो चीज होती है कि व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर बिहेवियर, कांस्टेंट बिहेवियर, है ना। जब हमको ये पता लगना ही बहुत बड़ी चीज होती है, कि हमको ये पता होता है कि हम ये वाला काम गलत कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी नियामत होती है कि हमको ये पता लगे कि मेरे अंदर ये वाली मेमोरी है। हमको कहाँ पता होता है ना, सोशल इंटरेक्शंस से पता होगा ये हमको। अगर हम सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तो हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर क्या मेमोरी चल रही है। जैसे सपोज ऑफिस में हर महीने अगर मेरी सैलरी कट रही है बिकॉज ऑफ नॉट शोइंग अप ऑन टाइम, जैसे कई बार होता है ना, ऑफिस का बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म होता है कि अगर आप 15 मिनट से ज्यादा लेट होते हो 3 दिन, तो आपकी हाफ डे की सैलरी कट जाती है ना। अब क्यों हर महीने मेरी सैलरी कट रही है, एचआर की पॉलिसी ऐसी है, ये है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हमारी मेमोरी में कुछ ना कुछ ऐसा है, बाकी लोगों की तो सैलरी नहीं कट रही है। फिर आप बोलोगे कि तुम भी तो मेरे साथ ही आते हो, हम तो इकट्ठा ऑफिस में एंटर होते हैं, तो तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं कटी, मेरी क्यों कटी। अरे वो आपके संस्कार है और वो कहीं से आ रहे हैं, इसमें रीजन एंड लॉजिक नहीं है। हाँ, वो जो कॉन्शियस माइंड है वो बोलेगा कि हाँ मतलब रूल तो ये वाला है, ऐसे है, नहीं, लेकिन उसकी फिर भी नहीं कटी, उसकी फिर भी पूरी सैलरी आई है, आपकी 3 दिन की कट गई, है ना। जबकि आप दोनों साथ में आते हो, तो उसको ब्लेम करने की, उससे जेलस होने का कोई पॉइंट ही नहीं है। आपके अंदर ऐसी मेमोरीज है जिसके कारण लाइक आपकी सैलरी कट रही है, जबकि आप सेम टाइम पे आते हो, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इस तरह क्यों होता है। तो एवरीथिंग, एवरी बिहेवियर, जो चीज हमारे जीवन में है, बट सबसे अच्छी बात है कि अगर वो रैप्ड अप करके आप एनर्जी अंदर रखे हो, तो उसको अनरैप करो अब, है ना। अनरैप करो और उसमें रोशनी डालो। ऑब्वियसली वो एनर्जी है जो आपको नहीं अच्छी लग रही है, वो मेमोरी रिप्ले हो रही है बार 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 बार, जिसी को तो हम इमोशनल पैटर्न्स बोलते हैं। इमोशनल पैटर्न्स बार बार ट्रिगर हो रही है, तो वो सामने वो 4 लोगों ने सेम इमोशनल पैटर्न, आपके अंदर से वही वाला पैटर्न बाहर निकल के आया है ना, ऑफ नॉट बीइंग वर्दी और हैविंग जेलसी और हैविंग सम वट एवर फीलिंग, वरी और डाउट और इनसिक्योरिटी। एक पर्सन आया था, उसने भी ये किया, दूसरा आया, सेम इमोशन आया आपका, तीसरे वाले पर्सन ने आपको उंगली की, तीसरा वाला फिर से आपका सेम इमोशनल पैटर्न रिप्ले किया, चौथे वाले के साथ सेम इमोशनल पैटर्न रिप्ले हुआ, पांचवे के साथ सेम इमोशनल पैटर्न। क्या वो सारे लोग गलत थे? नहीं, इमोशनल पैटर्न आपके अंदर से सेम आता जा रहा है,
जो वो 5 लोग हैं, 6 लोग हैं सबसे, तो वो कहाँ है पैटर्न? हमारे अंदर है ना। तो हम जब उसको 100% ओनरशिप लेते हैं उसकी, और ये बोल के कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल, तो अब वो जो भी हमारा इमोशनल पैटर्न है, अब हमें उसमें रोशनी डालने की जरूरत है, क्योंकि वो इमोशनल पैटर्न नेगेटिव एनर्जी, इमोशन का मतलब एनर्जी इनटू मोशन, तो कुछ मोशन हो रही है, कुछ चलती हुई एनर्जी। मोशन का मतलब होता है कुछ हिलता हुआ, चलता हुआ, रनिंग। इट इज नॉट स्टक, इट इज रनिंग। तो वो बार 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 बार, वाई इट इज रनिंग इन योर लाइफ, इट इज कमिंग अप अगेन एंड अगेन, इट इज शोइंग अप अगेन एंड अगेन, बार बार वो आपको दिख रही है, अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में। फीलिंग वही आएगी आपको, आई एम नॉट वर्दी। फीलिंग वही आएगी दैट आई एम सो जेलस ऑफ दिस पर्सन, या लाइक मैंने इतना काम किया है बट सारा क्रेडिट उसको मिल रहा है। हर ऑफिस में आप जाओगे तो आपको लगेगा कि आप काम कर रहे हो सो हार्ड, बट क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। ये आपका पैटर्न है, और ये आपका इमोशनल पैटर्न है, बिकॉज वो वाली एनर्जी आपकी रनिंग एनर्जी है, जो आपकी लाइफ में बार 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 शो अप हो रही है। तो आप उस पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, बिकॉज आपका वो इमोशनल पैटर्न है। आप कमजोर हो जाते हो, आपको लाइक जो भी चीज है उसमें, एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द अदर पर्सन फॉर वट एवर, है ना, या ईगो बोलने लग जाती हो, आई एम दिस एंड वट एवर। तो इस तरह से अगर ये बार बार शो अप हो रहा है और हो रहा है हमारी लाइफ में, इमोशन वही रहेगा, आप देखना, है ना, अलग अलग रूप में वो आएगा, क्योंकि वो इमोशन वो लोग नहीं ट्रिगर करे, वो हमारे अंदर है, और वो हमारे अंदर बार बार ऊपर आ जाता है। तो उस इमोशन को हमें रोशनी देने की जरूरत है, बहुत सारा लव देने की जरूरत है, लव। जैसे ही आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फॉरगिवनेस मांगते हो, रिपेंट करते हो, दैट आई एम सॉरी का मतलब रिपेंट कर रहे हो, है ना, पश्चाताप कर रहे हो, हिंदी में रिपेंट को बोलते हैं पश्चाताप करना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आप माफी मांगते हो उस चीज के लिए कि पता नहीं जाने अनजाने में मैंने क्या किया, क्या इंफॉर्मेशन ली, कैसे, तो आप रिपेंट कर रहे हो, फिर आप फॉरगिवनेस, माफी मांग रहे हो। उसके बाद आप 2 बहुत पावरफुल वर्ड्स बोल रहे हैं, दैट थैंक यू एंड आई लव यू। ओके, तो अब हमारे अंदर जो वो इमोशन पैटर्न है, वो रनिंग एनर्जी जो है, जो बार बार रिप्ले हो रही है, अलग अलग रूप में आ रही है, फील वही होगा, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, या जेलेसी, या एंगर, या और क्या जो भी इमोशंस होते हैं, नॉट नॉट बीइंग अंडरस्टूड, एंड ऑल दैट, तो वही होगा। इसका मतलब है उसमें हमको बत्ती जलाने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारा डार्क इमोशन है, जो हमारे जीवन में आके हमको दुख दे रहा है। तो हम जैसे लाइट जलाएंगे, बत्ती जलाएंगे, उसकी रोशनी आ जाएगी, इल्यूमिनेट करेगी। थैंक यू, आई लव यू वर्ड्स बोल के उसको लाइट अप करना। फिर आप देखना दैट आपकी इंस्पिरेशन फ्लो करने लग जाएगी, है ना, हमको पता लगने लग जाएगा। इंटेंशन से भी बड़ा, आप एक चीज मांगोगे 2 हो जाएगी। आप ये सोचोगे कि ये काम बहुत अच्छे से हो जाए, बस थैंक यू यूनिवर्स, आप देखोगे कि उसमें जादू होगा, और बहुत स्वीट अमेजिंग तरीके से वो चीज, यू विल बी एबल टू टेक इट फॉरवर्ड इन योर लाइफ, और आपको हंचेस, इंस्पिरेशन, हर तरह से ईज होने लग जाएगा, चीजें आयरन आउट होने लग जाएंगी, और वो अपने आप होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी डिविनिटी जो अभी तक अखरोट के छिलके की तरह थी, अंदर का अखरोट थी वो, बाहर एक मोटा पील था जो छिलका होता है अखरोट का, वॉलनट। सो इट वॉज अ वॉलनट क्रस्ट आउटसाइड, वो निकल जाता है। वॉलनट क्रस्ट मतलब नेगेटिव एनर्जी से आपने ढका हुआ है अंदर के वॉलनट को, अंदर के अखरोट को, और इतनी मोटी एनर्जी है जो दांत से भी नहीं टूट रही है, तो आपको एक हैमर लेके तोड़ना पड़ेगा उसको। वो हैमर क्या होता है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वो हैमर होता है। वाइब्रेशनली हमने उस अखरोट के छिलके को तोड़ दिया, वो अपने आप टूट गया हमारी आंखों के सामने, है ना, और उसके अंदर से अखरोट निकला, यानी कि डिविनिटी, जिनको हमने ढका हुआ था एक मोटे से क्रस्ट के साथ, अंदर से अब वो डिविनिटी निकली। और डिविनिटी मतलब भगवान की पावर, भगवान की शक्ति, हमारी इन्फिनिट इंटेलिजेंस, वाहे गुरु, हमारे अंदर जो भगवान बसते हैं, अब वो एक्टिव हो गए। और उनके एक्टिव होने के चलते देन यू विल सी दैट आपकी लाइफ में बहुत ईज आता जा रहा है ना। दैट इज वॉट इट एक्चुअली मीन्स, जो इसमें डॉक्टर ह्यूलन ने लिखा हुआ था। अब हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स, हम जब खाली होंगे तो हमारी सोच में क्या चल रहा है, वो सारी, हमारा कंटेंट कंजम्पशन कैसा है, क्या चीज हमारे जीवन में आ रही है, हम अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे ऐसी चीज
उनकी तरफ जाएगा ही नहीं। सपोज आप 6 लोग अगर खड़े हुए हो, वहां पे कुछ गॉसिप या नेगेटिव कॉन्वर्जेशन होने वाला है, मे बी अबाउट द गवर्नमेंट, मे बी अबाउट सम न्यू रूल जो आया है सरकार का, या ऑफिस में कुछ हुआ है, अपने आप ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपका फोन आ जाएगा और वो फोन बात करते करते आप उस ग्रुप के हिस्से नहीं रहोगे, क्योंकि आपके अंदर डिविनिटी अब शाइन कर रही है, तो वो गॉसिप वाली इंफॉर्मेशन और न्यूज अब आपके जहन में नहीं आएगी, है ना। आप उसको सुन नहीं पाओगे। कुछ ऐसा हो जाएगा, एकदम से आपकी फोन कॉल आ जाएगी या आपसे कोई मिलने आ जाएगा, एकदम से ऑफिस में हो कोई मिलने आ जाएगा, आप वहां चले जाओगे, एंड नाउ यू विल सी दैट दैट डिविनिटी इनसाइड स्टार्टेड शाइनिंग। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, और बहुत ज्यादा विलियम शेक्सपियर को कोट किया हुआ है डॉक्टर ह्यूले ने अपने हर राइटिंग में। विलियम शेक्सपियर को ऑलरेडी ये सारी चीजें पता थी, है ना, तो उन्होंने अपनी पोइट्री, बिकॉज सबके एक्सप्रेशन का एक अपना एक हुनर होता है, तो उनका हुनर था पोइट्री, है ना। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने अलग अलग तरीके से ये चीज सिखाई है दैट कोई सफरिंग की जरूरत नहीं है ना। मतलब अपनी सफरिंग को एक पाइन ट्री मत बनाओ, लाइक दैट इज व्हाट ही सेड। मतलब सीड लेवल से ही हम उसको हटा दें परमानेंटली, दैट वे। सो ये धीरे 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 करके हो जाएगा। लाइफ एक ब्यूटीफुल जर्नी है, और इतने जन्मों के संस्कार हम थोड़े से दिनों में उसको लाइक उसमें रोशनी लेके आ सकते हैं। आपको पता है ना रोशनी लाने में कितना टाइम लगता है। अगर कोई अभी आपका अंधेरा कमरा है या बाथरूम में आप गए हो, वहां पे अंधेरा है, तो आप लाइट जलाओगे तो एकदम से रोशनी आती है ना, आज ही आएगी ना रोशनी। ऐसे तो नहीं है ना, वेट करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो वो रोशनी आती जाएगी और नेगेटिविटी उसी दिन से निकलनी शुरू हो जाएगी। 1-2 दिन तो थोड़ी वो शेकअप होगी एनर्जी, है ना, फिर उसके बाद वो निकलनी शुरू हो जाती है आपके जीवन से, एंड यू विल सी दैट दैट डिविनिटी स्टेप्स इन, एंड देन योर लाइफ विल बिकम इजी। So we have only so much, and thank you Neha for reading so beautifully.